यूपी के हाथरस जिले में 4 लड़कों ने किया एक लड़की के साथ बलात्कार और छोड़ दिया उसे बेसहारा। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक गांव में रहने वाली 19 वर्षीय मनीषा वाल्मीकि, जो एक दलित समाज की लड़की थी, 14 सितंबर के रोज ये अपने परिवार वालों के साथ घास काटने खेतों पर गई थी। इसके परिवार वाले एक तरफ घास काट रहे थे, ये दूसरी तरफ पशुओं के चारे के लिए अच्छी घास काट रही थी, परंतु उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या अनर्थ होने वाला है। वहाँ पर 4 दरिंदे उसकी ताक लगाए बैठे हुए थे। ये 4 दरिंदों ने मिलकर 19 वर्षीय छोटी लड़की के शरीर के साथ खिलवाड़ करके उसे अपनी जिंदगी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 14 सितंबर के रोज दोपहर में जब मनीषा अपने परिवार वालों के साथ खेतों पर घास काटने गई थी, वहीं कुछ दूरी पर दूसरे खेत में मनीषा भी घास काट रही थी। यही 4 दरिंदे मनीषा को पीछे से पकड़कर उसके दुपट्टे को उसके गले में बांधकर घसीटते हुए दूर ले गए। उन चारों ने मनीषा को इतनी बुरी तरह से घसीटते हुए लेकर गए कि उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई। इतनी बेरहमी से उसे घसीटा के उसका शरीर पूरा अधमरा हो गया। फिर चारों ने बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया और वो किसी को बोल ना दे, इसलिए मनीषा की जबान भी काटी गई और वहीं घायल अवस्था में खून में लथपथ उसे छोड़कर भाग गए। जब काफी देर हो गई, मनीषा परिवार वालों को दिखाई ना दी, तब परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। तलाश करने पर कुछ ही दूर मनीषा परिवार वालों को दिखाई दी। बिना कपड़ों के खून में लथपथ वो पड़ी थी। परिवार वालों ने उसे लेकर इलाके के अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे बड़े अस्पताल ले जाने को कहा। परिवार वालों ने मनीषा को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गए, जहां 2 सप्ताह वो अपने जीवन से लड़ती रही। 29 सितंबर के रोज मनीषा अपनी अंतिम सांसें लेते हुए उसने पुलिस को कुछ बयान दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने संदीप, राम, लवकुश और रवि को हिरासत में लिया और इस तरह मनीषा ने अपने जीवन को त्याग दिया। फिलहाल ये चारों जेल में है, परंतु मनीषा इस दुनिया से कूच कर गई। अब सरकार ने मनीषा के परिवार वालों को 4 लाख रुपया हर्जाने के तौर पर देने का ऐलान किया है, क्योंकि सरकार को बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। क्या इस देश में किसी की मान मर्यादा और किसी की आबरू, किसी का जीवन कुछ लाखों रुपया ही रह गया है? इसका मतलब किसी के भी जीवन से खेल लो, किसी की भी इज्जत से खेल लो और लाखों रुपया दे दो तो सब सही हो जाता है और कुछ रुपया देकर अपना पल्ला झाड़ लो। क्या ऐसा करने से मनीषा या मनीषा जैसी लड़कियों और महिलाओं को जो बलात्कार का शिकार हुई है न्याय मिल जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा? अगर महिलाओं के लिए कुछ करना है तो कानून को मजबूत करो, पढ़ाई लिखाई शिक्षा को आगे बढ़ाओ, गाँवों में शहरों में शिक्षा को प्रगति दो और सजाएं इतनी सख्त कर दो कि कोई भी दरिंदा किसी भी लड़की या महिला की तरफ आंख उठाकर ना देख सके, क्योंकि ऐसे दरिंदे और ऐसे हैवान और 2 कौड़ियों के लोगों की हिम्मत तभी होती है जब उन्हें पता है कि कुछ भी कर ले 4 दिनों में वो छूट जाएंगे। आज के इस दौर में लड़की या महिला होना ही एक चैलेंज है। यहाँ लड़कियों और महिलाओं के ऊपर मौत का साया हर समय मंडराता रहता है, चाहे वो 3 साल की छोटी बच्ची हो या 30 वर्ष की महिला। जिधर मुंह उठाकर देखो वहाँ हवस ही हवस दिखाई दे रही है। अगर सरकार इस 19 वर्षीय मनीषा लड़की के लिए कुछ करना चाहती है तो उन चारों को फांसी पर लटका देना चाहिए। ये देश निर्भया जैसे इंसाफ की तरह 8-8 साल इंतजार नहीं कर सकता है। ऐसे बलात्कारी पापियों को फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये थी हमारी 19 वर्षीय मनीषा वाल्मीकि की मृत्यु और बलात्कार से जुड़े मामले पर विस्तार से जानकारी। ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।